इसमें जो है हम मून से रिलेटेड जो है 17 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेकिन इन क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कृपया करके लाइक, कमेंट और शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो इसमें से सर्वप्रथम क्वेश्चन है वो है कि चंद्रमा की सतह पर सर्वप्रथम कब और किसने कदम रखे। तो चंद्रमा की सतह पर जो है सर्वप्रथम 21 जुलाई 1969 को जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं सर एडविन एल्ड्रिन ने जो है विश्व के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने जो है चंद्रमा की सतह पर अपने कदम रखे थे। और ये जो है इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पूछा जा सकता है कि चंद्रमा पर जो अंतरिक्ष यान भेजा गया था उसका क्या नाम था, जिसमें जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग और सर एडविन एल्ड्रिन गए थे। तो ये जो है अपोलो द्वितीय नामक अंतरिक्ष यान में चंद्रमा पर गए थे। इन लोगों अर्थात नील आर्मस्ट्रॉन्ग और सर एडविन एल्ड्रिन के द्वारा जो है चंद्रमा की सतह पर रखा गया पहला कदम को जो है वो सी ऑफ ट्रॉन्किलिटी कहलाया था। आगे क्वेश्चन है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है। तो पृथ्वी से जो चंद्रमा की दूरी है वो है जो है 3,84,365 किलोमीटर है। और जो व्यास है चंद्रमा का वो है 3,476 किलोमीटर। चंद्रमा की सतह का अदृश्य भाग कितना है। तो चंद्रमा की जो सतह का अदृश्य भाग है वो 41% है। आगे क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह का दृश्य भाग कितना है। तो चंद्रमा की सतह का जो दृश्य भाग है वो 59% है। हम जो है चंद्रमा का केवल 59% जो है भाग देख पाते हैं और 41% भाग जो है वो नहीं देख पाते हैं। आगे क्वेश्चन है कि चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर घूमने की अवधि क्या है, अर्थात परिभ्रमण जो है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकेंड का समय जो है मैं जो है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमने की अवधि है। इसी के अलावा क्वेश्चन है कि चंद्रमा की घूर्णन अवधि अर्थात अपने अक्ष पर कितनी है। तो वो जो है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकेंड है। अर्थात जो चंद्रमा है वो अपने अक्ष पर उसकी घूर्णन अवधि और पृथ्वी के चारों ओर जो है उसकी परिभ्रमण अवधि जो है दोनों सेम है। आगे क्वेश्चन है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो चंद्रमा के प्रकाश को जो है पृथ्वी पर पहुंचने में जो है 1.3 सेकेंड का समय लगता है। इसके अलावा अगर सूर्य के प्रकाश के रिलेटेड पूछा जाए कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो सूर्य के प्रकाश को जो है पृथ्वी पर पहुंचने में जो है 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। आगे क्वेश्चन है कि चंद्रमा की अपनी धुरी पर घूमने की गति कितनी है। तो चंद्रमा की अपनी धुरी पर घूमने की गति जो है 3,680 किलोमीटर प्रति घंटा है। और चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर घूमने की गति वो भी 3,680 किलोमीटर प्रति घंटा है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि चंद्रमा की जो घूर्णन अवधि है और परिभ्रमण अवधि है, अर्थात घूर्णन अवधि जिसमें जो अपने अक्ष पर ही घूमता है चंद्रमा, और परिभ्रमण काल जो कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो उन दोनों का जो समय था वो सेम था। तो उसी समय जो है उसी तरह जो है चंद्रमा की अपनी धुरी पर और पृथ्वी के चारों ओर घूमने की जो गति है वो भी सेम है, जो कि 3,680 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे क्वेश्चन है कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि क्या कहलाती है। तो ये जो है चंद्रमास कहलाती है और ये जो है 29 दिनों का होता है। आगे क्वेश्चन है कि अमावस्या से पूर्णिमा तक की 15 दिन की अवधि क्या कहलाती है। तो अमावस्या से जो है पूर्णिमा तक की जो 15 दिन की अवधि है वो शुक्ल पक्ष कहलाती है। आगे क्वेश्चन है कि पूर्णिमा से अमावस्या तक की 15 दिन की अवधि क्या कहलाती है। तो वो कृष्ण पक्ष कहलाती है। अगर अमावस्या से पूर्णिमा तक की अवधि के बारे में पूछा गया है तो उसमें वो जो है शुक्ल पक्ष कहलाता है। यदि पूर्णिमा से अमावस्या तक की 15 दिन की अवधि के बारे में पूछा गया है तो वो कृष्ण पक्ष कहलाता है। आगे क्वेश्चन है कि चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी क्या कहलाती है। तो चंद्रमा की जो पृथ्वी से अधिकतम दूरी है वो अपभू कहलाती है, जो कि 4,06,000 किलोमीटर है। आगे क्वेश्चन है कि चंद्रमा की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है। तो चंद्रमा की जो पृथ्वी से न्यूनतम दूरी है वो उपभू कहलाती है, जो कि 3,64,000 किलोमीटर है। यदि इसमें चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी पूछी गई है तो उसे अपभू कहते हैं। यदि चंद्रमा की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी के बारे में पूछा गया है तो वो उपभू कहलाती है।
आगे क्वेश्चन है कि चंद्रमा में गति संभव है। तो चंद्रमा में जो गति संभव है वो किसके कारण संभव है? तो चंद्रमा में जो गति होती है वो चंद्रकलाओं के कारण होती है। आगे क्वेश्चन है कि चंद्रमा का कक्ष तल पृथ्वी के कक्ष तल से डैश कोण बनाता है। तो वो 5 डिग्री से जो है 9 का जो है कोण बनाता है। आगे क्वेश्चन है कि चंद्रमा के उच्चतम पर्वत की ऊंचाई कितनी है? चंद्रमा के जो पर्वत है उसकी उच्चतम पर्वत की जो ऊंचाई है वो 3500 फीट है। अगर चंद्रमा के उस पर्वत का नाम पूछा जाए तो उसका नाम है लिबनिटीज पर्वत, जो कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित है।